कांग्रेस में एक अध्यक्ष, चार कार्यकारी अध्यक्ष के फार्मूले के बाद कई लोग नाराज भी हैं। कुलदीप बिश्नोई क्या आपके संपर्क में आए? नहीं, संपर्क इधर उधर से बातें तो आ रही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर तो किसी कंडीशन के साथ किसी व्यक्ति को नहीं लिया जाता। मगर कुलदीप बिश्नोई एक अपना स्थान रखता है, उनके पिताजी अपना एक स्थान रखते थे, अलग इशू है। अगर कुलदीप बिश्नोई आम आदमी पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी उन्हें स्वीकार करेगी? नहीं, जरूर विचार करेगी। अगर वो आना चाहेंगे तो आम आदमी पार्टी पक्के तौर पे विचार करेगी। जिस भी शहर में जाता हूँ पूरा गांव हाथ खड़ा करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने की बात कर रहा है। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार का कोई अस्तित्व बचा है। कांग्रेस के अंदर बहुत फूट चल रही है। कांग्रेस के लीडर एक दूसरे को हराने के अंदर खुद ही लगे हुए हैं। कांग्रेस इस देश के अंदर ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। या तो कांग्रेस जीतती नहीं और जीतती है तो बिक जाती है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे इनसे कई मुद्दों के ऊपर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मूवमेंट हरियाणा में बढ़ी हुई है, क्या गतिविधियां चल रही हैं और कांग्रेस ने जिस प्रकार से 1+4 यानी एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष का फार्मूला दिया है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है और क्या रणनीति रहेगी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार सक्रियता बढ़ा रही है, विशेषकर जो पंजाब में 92 सीटें आने के बाद, और कांग्रेस ने भी फेरबदल किया है, 1+4 का फार्मूला दिया है, एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, उसका कैसे सामना आम आदमी पार्टी करेगी? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के विधायक ही कह रहे हैं कि बड़े नेता के खड़ाऊ को बैठा दिया गया और इनकी गुटबाजी भी खत्म नहीं हुई है। अलग अलग इस अध्यक्ष का इनके टॉप लेवल के लीडर्स विरोध कर रहे हैं। कहीं उनकी फोटो नहीं लग रही, कहीं उनका बुलाया नहीं जा रहा। तो अनेकों किस्म की जो कांग्रेस की लड़ाई है आपस की, वो सामने ही है। तो मैं उस विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर काम किया है, जो पंजाब में काम कर रहे हैं, हरियाणा की जनता चाहती है वो यहाँ पे भी काम हो। हरियाणा में भी केजरीवाल आए। अब हरियाणा बदलेगा। रैली 29 मई को कुरुक्षेत्र में है, जिसको संबोधित करने के लिए बतौर मुख्यमंत्री अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस में एक अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष के फार्मूले के बाद कई लोग नाराज भी हैं। कुलदीप बिश्नोई क्या आपके संपर्क में आए? नहीं, संपर्क इधर उधर से बातें तो आ रही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर तो किसी कंडीशन के साथ किसी व्यक्ति को नहीं लिया जाता। जो भी स्वच्छ छवि के लीडर हैं उन सब का वेलकम है, कोई भी है, भ्रष्टाचार में ना लिप्त हो। यानी कुलदीप बिश्नोई कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से नाता जोड़े? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मगर कुलदीप बिश्नोई एक अपना स्थान रखता है, उनके पिताजी अपना एक स्थान रखते थे, अलग इशू है। अगर कुलदीप बिश्नोई आम आदमी पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी उन्हें स्वीकार करेगी? नहीं, जरूर विचार करेगी। अगर वो आना चाहेंगे तो आम आदमी पार्टी पक्के तौर पे विचार करेगी। भूपिंदर सिंह हुड्डा को जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरी तवज्जो दी, एक तरह से सारा सिस्टम कांग्रेस का उनके इर्द गिर्द हो गया, कुमारी शैलजा जी की विदाई हुई, आम आदमी पार्टी को उससे अपने संगठन बनाने में, अपनी मूवमेंट में कोई गतिरोध लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे तो मैं निवेदन करूंगा राहुल गांधी से उनको स्पष्ट करना चाहिए कि बीजेपी में आपने बताया था कि चले गए हैं या उनके आदमी हैं, तो वहाँ से कब वापस आए, ये भी उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर चर्चा की जाए हरियाणा की राजनीति की, चौधरी वीरेंद्र सिंह कद्वार नेता हैं, आपके मित्र भी हैं, उनकी मूवमेंट लगभग वैसी ही फिर शुरू हो चुकी है जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी में गए थे, वैसी शुरू हुई थी। अब उन्होंने जैसे अलग अलग जगह पर अगले साल मार्च अप्रैल तक 4 बड़ी मीटिंग करने का प्रोग्राम रखा है। कहीं वीरेंद्र सिंह की आपके साथ जो मुलाकातें हैं वो रंग तो नहीं लाने वाली? वीरेंद्र सिंह ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। उनकी ज़िंदगी एक राजनीतिक जीवन, बढ़िया जीवन उन्होंने जिया है। बीजेपी से शायद वो खुश नहीं है, तो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का संगठन आप खड़ा करने के लिए पूरे सक्रिय हैं, आपने पहले दिन से एफर्ट किए हुए हैं, लेकिन पंजाब की सरकार आने के बाद एक विशेष ऑक्सीजन हरियाणा में मिली है। हरियाणा का संगठन कब तक विधिवत खड़ा हो जाएगा? देखिए, हरियाणा में हमारे 4 जोन बने हुए। चारों जोनों में हमारा जोन लेवल के, फिर जिला लेवल के, विधानसभा लेवल के, ब्लॉक लेवल के संगठन बने हुए हैं। परंतु
अब हम इसको अलग से कर रहे हैं, हम विलेज लेवल का संगठन बना रहे हैं सबसे पहले। तो विलेज लेवल से सर्कल लेवल का बनेगा, फिर ब्लॉक लेवल का बनेगा। एक डेमोक्रेटिक तरीके से सारे संगठन को फिर से चेंज किया जाएगा। अगर बात की जाए, क्योंकि जीटी रोड बेल्ट की, जीटी रोड बेल्ट पर कांग्रेस ने भी सेंट्रलाइज कर दिया है, बीजेपी भी सेंट्रलाइज कर रही है, 2 बड़े प्रोग्राम कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री सुप्रीमो डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के सीएम है, डॉक्टर साहब, वो भी आप पिपली बुला रहे हैं उनको। तो जीटी रोड बेल्ट की राजनीति में क्या आम आदमी पार्टी विशेष घुसपैठ करने जा रही है? देखिए, मैं जिस भी गांव में जाता हूं, जिस भी शहर में जाता हूं, पूरा पूरा गांव हाथ खड़ा करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने की बात कर रहा है। मुझे लगता नहीं कि बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार का कोई अस्तित्व बचा है। कांग्रेस के अंदर बहुत फूट चल रही है। कांग्रेस के लीडर एक दूसरे को हराने के अंदर खुद ही लगे हुए हैं। कांग्रेस इस देश के अंदर ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। या तो कांग्रेस जीतती नहीं, और जीतती है तो बिक जाती है। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, कांग्रेस की सरकार बनी और बीजेपी की हो गई। आपने गोवा के अंदर देखा था, आपने राजस्थान में देखा कितनी बार अपने विधायकों को उनको छुपा के रखना पड़ा। तो कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। पंजाब का जिक्र करूंगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद जो आतंकवादी मूवमेंट है, जो खाड़कू मूवमेंट कही जाती है, वो बढ़ रही है। जैसे मोहाली में रात को रॉकेट लॉन्चर से पुलिस भवन पर, बिल्डिंग पर हमला होता है। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी सुरक्षा को लेकर, देश की सुरक्षा और आतंकवादियों के खिलाफ किस प्रकार के कदम उठाएगी? देखिए, एक ये कायरतापूर्ण मामला हुआ है। मैं बड़ी स्पष्ट बता दूँ, आम आदमी पार्टी ने आके वहाँ पे नशा बंद कर दिया, वहाँ पे भ्रष्टाचार बंद कर दिया। जो ताकतें या जो पार्टियाँ इस काम में लगी हुई थी, कहीं ना कहीं उनको ये परेशानी आ रही है कि पंजाब बदल रहा है, पंजाब की जनता बहुत खुश है। इनके मंसूबों को आम आदमी पार्टी कामयाब नहीं होने देगी। सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इन सब पे पूरी पैनी नज़र रखे हुए हैं। ये जो कायरतापूर्ण हरकतें हो रही हैं, भविष्य में ना रिपीट हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पंजाब में क्या इंटेलिजेंस का फेलियर है? नहीं, आप समझिए, जो करोड़ों अरबों रुपए कमाई का धंधा चल रहा था, चाहे वो अवैध खनन से था, चाहे वो नशे के कारोबार से था, चाहे वो भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों के साथ था, तो वो सारा बंद हो चुका है। तो जिनके मुंह ये पैसे लगे हुए थे, कहीं ना कहीं तड़फड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऊंची हरकतें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि समय के साथ वो भी समझ जाएंगे। नवजोत सिद्धू की पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं? वो तो नवजोत सिद्धू बेहतर बताएगा हमारे से पूछने के बजाय। हरियाणा के अंदर आपका रोड मैप आम आदमी पार्टी का क्या रहने वाला है? आम आदमी पार्टी सभी किस्म के चुनाव हरियाणा के अंदर लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी, अपनी सरकार बनाएगी और हरियाणा के अंदर भी अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल लेकर आएगी। हरियाणा में जो 34% बेरोजगारी है, हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है, सबसे पहले उसको निपटने के लिए काम करेगी। उसके बच्चों को रोजगार का प्रबंध करेगी, क्योंकि 18 से 28 वर्ष के मैं बच्चों की बात करता हूँ तो 80% युवक बेरोजगार है। या तो बेरोजगार युवक नशे के रास्ते पे चल पड़ता है, या गुनाह के रास्ते पे चल पड़ता है, या डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या की बात सोचता है। 25 बार पेपर लीक हुए हैं। एक बच्चा पूरी ज़िंदगी मेहनत करके डिग्री को अर्न करता है और फिर पेपर लीक होने की वजह से वो ओवरएज हो जाता है। उसके ऊपर क्या ट्रामा गुजरता है वो बच्चा या उसका परिवार जानता है। इन सब बातों से ठीक करने के लिए, दिल्ली की तरह फ्री बिजली और पानी देने के लिए, 24 घंटे अच्छी बिजली देने के लिए हरियाणा में हम सब यत्न करेंगे। आप यूथ की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, यूथ को क्या ये इंश्योर करेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी के हाथ हरियाणा की कभी सत्ता आई, कहीं आई, तो क्या जो ये सोशियो इकोनॉमी और जो ये नए फंड शुरू किए गए हैं जिनसे यूथ पीड़ित है, इन चीज़ों को विड्रा करने पर सरकार सोचेगी, अगर आम आदमी पार्टी सोचेगी सरकार में आने पर? देखा, आम आदमी पार्टी आएगी तो सबसे पहले हम रोजगार का काम करेंगे। दिल्ली के अंदर भी हमने बच्चों को रोजगार दिया, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बुला के दी। हमने पढ़ाई में ऐसा कार्यक्रम रखा कि बच्चे नौकरी देने वाले बने। हमने 20 लाख बच्चों को रोजगार देने के लिए रोजगार बजट बनाया, पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ है। तो अनेकों हमने उद्योग नए लगाए, एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्टिंग दिल्ली के अंदर बहुत हुई। हरियाणा के अंदर भी पिछले 8 साल से नया उद्योग नहीं लगाया। हम चाहेंगे कि व्यापार फ्रेंडली पॉलिसी बने, नए उद्योग लगें,
बच्चों को रोजगार मिले, जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरें। ये जो पर्ची और खर्चे के बिना काम नहीं होता उसको बंद करें, दिल्ली की तरह पारदर्शी सिस्टम बने ताकि बच्चे अपने अपने काम पे लगे। यूथ जो इस वक्त कहीं ना कहीं हताश है, ओवर एज हो रहा है, जैसा आप भी मान रहे हैं, तो इनके लिए भी क्या कोई रिलैक्सेशन पॉलिसी पर विचार हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो? देखिए, कम से कम जो है पेपर लीक हुए हैं जिसकी वजह से बच्चों का समय वेस्ट हुआ है, या 2 साल कोविड में चले गए, 3 साल इन्होंने फौज की भर्तियां नहीं की, इसके रिलैक्सेशन पे सरकारों को सोचना चाहिए। और हमारे पास आएगा तो हम इनको किस तरीके से सेट कर सकते हैं, किस तरीके से सबको रोजगार मिले, इस बात पे हमारी प्राथमिकता रहेगी हमेशा। गुप्ता जी, आपने आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से खड़ा करने का प्रयास किया और आप कई हद तक सफल भी रहे हैं, लेकिन जो आपने एक बैंक डेवलप की है, उस बैंक में सेंधमारी की पूरी चेष्टा इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनकी टीम की है। उनका निशाना सीधा सा निर्मल सिंह व उनकी बेटी है। वो लगातार इस बात के प्रयास में कि उन लोगों को वापस कांग्रेस में लाया जाए। और भी कई लोग आए हैं, मतलब आप अपने इस बैंक को संभालने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर जो आता ना, किसी लालच में नहीं आता, हरियाणा बदलने के लिए आए। निर्मल सिंह पहले ऐसे व्यक्ति जिसने अपने 3 पेंशन छोड़ी हैं। हुड्डा साहब के पुराने मित्र रहे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, परंतु अब आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज कौन कौन उन्होंने नज़दीक से देखा है। आम आदमी पार्टी का जो जनता के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है वो बड़ा नज़दीक से देखा है। कांग्रेस अब हरियाणा में स्टैंड नहीं करेगी, खत्म हो चुकी है। जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं, जो आप लड़ने का बात कर रहे हैं, पंचायत के हों, जिला परिषदों के हों, नगर निगमों के हों, नगर निकाय के हों, तो उनमें क्या आम आदमी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी? हम नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत राज के चुनाव, सभी किस्म के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे और अपने दम पे लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी वैसे तो हाईटेक सिस्टम में व्यवस्था में ढल चुकी है, दिल्ली के अंदर देखा है, पंजाब में भी इसके रिजल्ट आए हैं, तो हरियाणा में भी क्या सोशल मीडिया, ये सारे प्लेटफॉर्म आप सक्रिय करने के लिए ध्यान दे रहे हैं? हाँ, पूरा सक्रिय है। आज मुख्य विपक्षी दल का काम हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी कर रही है। जो इनका भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया, स्कूलों की इनकी दुर्दशा को हमने उजागर किया, हॉस्पिटलों की दुर्दशा को हमने उजागर किया, बेरोजगारी के कारण जो भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ उसको हमने इनका खोल को उजागर किया। तो आम आदमी पार्टी सारे काम कर रही है। धन्यवाद। तो ये हैं सुशील गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रभारी हैं। इनका कहना है कि विपक्ष की अगर कोई भूमिका हरियाणा में अदा कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी कर रही है। युवा वर्ग, बेरोजगार वर्ग जो हताश होता जा रहा है कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में, उनको इन्होंने ये इंश्योर किया है कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में सत्ता में आती है तो उनके हकों पर डाका नहीं डलने दिया जाएगा। और जो बच्चे कहीं ना कहीं पेपर लीकेज की मार का शिकार हो रहे हैं, उनको रिलैक्सेशन देने में भी कोई गुरेज नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी का जो बैंक नया डेवलप किया है, जो नए एक तरह स्तंभ खड़े किए हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता ने, उनके बारे में बहुत स्पष्ट उनका कहना है कि वो लोग आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, किसी लोभ व प्रलोभन से नहीं जुड़े। इसलिए किसी प्रकार का कोई खतरा या किसी प्रकार की कोई तारपीड़ो होने की संभावना नहीं है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।